दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा आयुर्वेद यही कहता है कि हमारा शरीर 3 दोषों पर टिका हुआ है, वात, पित्त और कफ दोष। जब ये संतुलन में रहते हैं तब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन जैसे ही असंतुलित होते हैं रोग जमा होते हैं, रोग जन्म ले लेते हैं। आज हम दोस्तों बात करेंगे कफ दोष की। यह दोष होता क्या है, किस उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, कफ दोष क्यों बढ़ता है और इसके बढ़ने के पीछे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। साथ ही दोस्तों मॉडर्न साइंस क्या कहती है, आयुर्वेद का इसका समाधान क्या है। तो सीधे तौर पे दोस्तों आज हम बात करेंगे कफ दोष की। कफ दोष कब किस उम्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कफ दोष को बढ़ाने वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगर कफ दोष हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा बन रहा है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में जो भी प्रश्न है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पहले ये बात करते हैं किस उम्र में कफ दोष सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार हमारा जीवन 3 चरणों में बांटा गया है। बचपन जो होता है वो कफ प्रधान होता है। बचपन के बाद जब हम युवा अवस्था में पहुंचते हैं वो दोस्तों पित्त प्रधान होता है। इस समय पित्त सबसे ज़्यादा बनता है और जब हम युवा अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तब दोस्तों हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या बनता है, वात दोष बनता है, वात प्रधान है। तो आप समझ चुके हैं दोस्तों 3 दोष है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। यानी बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा कफ बनता है, युवावस्था में सबसे ज्यादा पित्त बनता है और दोस्तों जब हम वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं यानी 60 के प्लस होते हैं तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा वात बनता है। अब इन 3 दोषों को बैलेंस कैसे किया जाए। दोस्तों चरक संहिता और अष्टांग हृदयम दोनों यही बताते हैं कि 0 से 16 से 20 साल की वर्ष की वाव तक जब हम होते हैं तो इस समय सबसे ज्यादा कफ दोष होता है। इसी कारण बच्चों में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, बलगम, खांसी, जुखाम, टॉन्सिल, सर्दी और मोटापा जैसी समस्याएं अधिक देखी जाती है। और इसका मॉडर्न साइंस का क्या कनेक्शन है, मॉडर्न साइंस इसे किस दृष्टि से देखता है। मॉडर्न साइंस कहता है दोस्तों बचपन और किशोरा अवस्था में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं। WHO और पीडियाट्रिक्स रिसर्च ये बताते हैं कि बचपन में ओवरवेट और मोटापे की प्रवृत्ति अधिक होती है जो सीधे सीधे कफ दोष की अभिव्यक्ति को यानी अभिव्यक्त मानी जाती है। ये हमारा मॉडर्न साइंस WHO कहता है और जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनका ये रिसर्च कहता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कफ दोष क्यों आखिर बढ़ता है, इसके बढ़ने के पीछे का आयुर्वेदिक कारण क्या है और मॉडर्न साइंस इसे किस निगाह से देखता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक की। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार जो कारण है वो है पहला भोजन से। भोजन पहला कारण मानता है, जैसे अत्यधिक मीठा, खट्टा, नमकीन स्वाद वाले पदार्थ, भारी तैली ठंडी चीजें जैसे दही, पनीर, आइसक्रीम, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड। दूसरा कारण मानता है जीवन शैली से संबंधित, जैसे ज्यादा सोना, दिन में सोना, व्यायाम की कमी,
आलस, निष्क्रिय जीवन। और अगला कारण मानता है आयुर्वेद मौसम से संबंधित, जैसे शिशिर ऋतु यानी सर्दी के अंत में कफ का संचय होता है और बसंत ऋतु में कफ बढ़कर रोग उत्पन्न करता है। इसीलिए आयुर्वेद में बसंत ऋतु और वमन कर्म की सलाह दी जाती है, यानी बसंत ऋतु में हमें वमन कर्म करना चाहिए। ये हमारा क्या मानता है, आयुर्वेदिक इन कारणों को मानता है। अब मॉडर्न साइंस इसे किस निगाह से देखता है, मॉडर्न साइंस का क्या कनेक्शन है, चलिए उस पर प्रकाश डाल देते हैं। मॉडर्न साइंस हमारा कहता है लंबे समय तक बढ़ने से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ट्राइग्लिसराइड और मोटापे का प्रमुख कारण है। यही सब कफ दोष वृद्धि के अधिक रूप है, आधुनिक रूप है, ये मानता है। अब दोस्तों हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। कफ दोष बढ़ने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अगर दोस्तों ये जो बच्चे हैं ये बाल्यावस्था में हैं, इनके अंदर कफ दोष ज़्यादा बन रहा है, इससे क्या बीमारियां हो सकती हैं और लक्षण उसके क्या हैं, लक्षण पर प्रकाश डालते हैं। अगर हम लक्षण की बात करें तो दोस्तों अधिक नींद आना, सुस्ती, भारीपन, बार बार जुखाम, खांसी, बलगम, भूख न लगना, पाचन शक्ति का कमजोर होना, ये लक्षण नजर आते हैं। अगर हम बीमारी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा कफ बनता है तो श्वसन रोग होते हैं, श्वास से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे अस्थमा, ब्रंकाइटिस, साइनाइटिस। और मेटाबॉलिक रोग होता है, जैसे मेटाबॉलिक से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो मोटापा, मधुमेह, हाई कोलेस्ट्रॉल। हृदय रोग से संबंधित बीमारियां होती है एथेरोइनोलोसिस, ब्लॉकेज। मनोविकार में जैसे डिप्रेशन, थकान, अत्यधिक नींद। अब मॉडर्न साइंस से किस सपोर्ट से देखता है, मॉडर्न साइंस कहता है ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज पर क्लिनिकल ट्रायल दिखाते हैं कि अत्यधिक कैलोरी और फैटी मीठे पदार्थ मोटापे और हार्मोनल असंतुलन का कारण बनते हैं। रिस्पिरेटरी डिजीज जो होती है उसके एक्सेस मुकस प्रोडक्शन सीधे कफ की वृद्धि को दोस्तों क्या करता है, वृद्धि से मेल खाता है। तो दोस्तों सीधे तौर पे बच्चों को, जब बच्चे बाल्यावस्था में हो, उनसे उन चीज़ों से दूरी बनाना चाहिए। अब इसका समाधान क्या है आयुर्वेद के अनुसार और मॉडर्न साइंस क्या मानता है, दोनों पे थोड़ा सा हम विचार करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि आयुर्वेद किस आहार पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। आयुर्वेद के अनुसार आहार कैसे होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों हल्का, गर्म और रुच यानी कि सूखा भोजन। मसालेदार में जैसे मसाले की बात करें, बच्चों के मसाले में अदरक, हल्दी, काली मिर्च, लहसुन। मीठे की बात करें तो ठंडी चीज़ें और डेयरी प्रोडक्ट्स सीमित कर दें। ठंडी चीज़ें बच्चों को देने से बचें, खास करके सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी चीज़ अपने बच्चों को ना दें। बिहार के मतलब लाइफ स्टाइल, क्या ना दें बच्चों को, क्या ना दें। लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, जैसे अपने बच्चों में आदत डालिए बाहर की चीज़ें ना खाने की। बाहर की चीज़ें नुकसानदेह हैं। और दोस्तों उसके अलावा नियमित मॉर्निंग वॉक, व्यायाम, योगा और प्राणायाम। सुबह जल्दी उठने की आदत, दिन में ना सोने की आदत पकड़ाएं। बसंत ऋतु में दोस्तों वमन क्रिया करवा सकते हैं। शोधन चिकित्सा यानी वमन क्रिया फायदेमंद मानी जाती है। मॉडर्न साइंस क्या कहता है इसके पीछे, रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर आधारित डाइट मेटाबॉलिक रोग कम करते हैं। दोस्तों कफ दोष एक प्राकृतिक ऊर्जा है जो शरीर को स्थिरता, पोषण और ऊर्जा देती है।
लेकिन इसका असंतुलन मोटापा, डायबिटीज और श्वसन रोगों का सबसे बड़ा कारण है। आयुर्वेदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों यह मानते हैं कि दोस्तों सही खान पान और जीवन शैली से कफ दोष को संतुलित रखा जा सकता है। यही असली हेल्थ का मंत्र होता है। इसलिए अपने बच्चों को दोस्तों, खास करके जो 16 साल के नीचे के बच्चे हैं, उनके दिनचर्या पर, खाने पीने पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को इस समय ये नॉलेज नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। आप अपने बच्चों को विशेष ध्यान देंगे, कफ दोष बढ़ने से रोकेंगे। अगर कफ दोष के कुछ लक्षण आ रहे हैं तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं।